नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को 21 वीडियो दिया है और उस 21 वीडियो में मैंने आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराया है। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूँ। जिसको विश्वास नहीं है, विश्वास हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आप जरूर देखना, है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने एक एक क्वेश्चन के माध्यम से रचना और रचनाकारों को हम याद करेंगे। देखिए, इसमें कहा है कीर्तिलता किसकी रचना है। भैया, कीर्तिलता किसकी रचना है? जगनिक जी की रचना है या विद्यापति की है, स्वयंभू की है, कुतुबन की है, किसकी है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका विद्यापति। अब कैसे याद करना है, याद करने का तरीका क्या है? देखिए भाई, कोई भी कीर्ति पाता है ना, तो वह कीर्ति अपने विद्या और ज्ञान के बल पर ही पाता है ना। कीर्ति कोई अगर पाता है तो वह अपने विद्या और ज्ञान के बल पर ही पाता है। बस इतनी चीज़ आप रिलेट करना कि कीर्ति मिलती है तो विद्या के बल पर मिलती है, ज्ञान के बल पर मिलती है ना दोस्तों। अब देखिए, इसमें आपका कुतुबन की रचना है, मृगावती, स्वयंभू की रचना है, पौमचरी, उपजगनिक की रचना है, परमाल रासो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है विजय पताका किसकी रचना है। भैया, विजय पताका किसकी रचना है ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये विजय पताका के रचनाकार हैं। अब इसको याद कैसे करोगे? भैया देखो, विजय पताका, हम तो भारत के लोग हैं, है ना। अगर हम विजय पताका की बात करेंगे तो किसके विजय पताका की बात करेंगे? जाहिर सी बात है, हम भारत के लोग हैं। भारत माता की जय, भारत के विजय की, विजय पताका की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से रिलेट कर लेना है कि विजय पताका की बात करना है हमको, तो किसके विजय पताका की बात करेंगे? भारत के विजय पताका की बात करेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है सूरदास, इसमें कहा है सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। भैया, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, पहले ये जान लेते हैं। सूरदास ने किसकी भक्ति की है? तो याद रखना, सूरदास ने कृष्ण जी की भक्ति की है। अपनी रचनाओं में कृष्ण को का चित्रण इन्होंने किया है। कृष्ण को भगवान माना है और अपने आप को क्या माना है ना। अपने आप को क्या माना है वही बताना है। क्या अपने आप को सूरदास ने कृष्ण भगवान का स्वामी मान लिया? तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। क्या सूरदास ने कृष्ण भगवान को अपना पति माना है? ये भी बात गलत हो जाएगी। क्या सूरदास ने कृष्ण जी को अपना दास माना है? ये भी बात गलत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये आपका सखा, ये आपका सखा होना चाहिए, छोटा सा रहेगा, है ना, शाखा नहीं रहेगा, सखा। तो यहाँ पर सूरदास ने अपने आप को कृष्ण का सखा माना है। तो यहाँ पर सखा भाव ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कृपाकंद किसकी रचना है। कृपाकंद किसकी रचना है? तो देखिए, कृपाकंद किसकी रचना है? रहीम की है, केशवदास की है, घनानंद की है, बिहारी की है। तो इसका सही जवाब है आपका घनानंद, है ना। कृपाकंद किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। कैसे याद करोगे? देखो, इसका उच्चारण और इसका उच्चारण सेम है, कृपाकंद घनानंद, है ना। और एक चीज और देख लो, लास्ट में इसमें आधा न और दा है, इसमें भी आधा न और दा है ना। इसी से आप रिलेट कर लेना, कृपाकंद घनानंद, कृपाकंद घनानंद, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है रामचरितमानस की शैली क्या है। भैया, रामचरितमानस की शैली क्या है? मुक्तक शैली है, प्रबंध शैली है, परिमार्जित शैली है, वर्णनात्मक शैली है। तो कैसी शैली है? तो मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस की जो शैली है वो आपकी प्रबंध शैली है। याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है चित्रलेखा किसकी रचना है। भैया, चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है, भगवती चरण वर्मा जी की है, अमृतलाल नागर की है। किसकी रचना है चित्रलेखा? तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर बताऊं तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो भगवती चरण वर्मा की है ना।
अब देखो कैसे याद करना है। चित्रलेखा, यहाँ पर देखो चित्रलेखा यानी लिखा हुआ चित्र। लिखा हुआ चित्र मतलब बना हुआ चित्र। आपके घर में किसका बना हुआ चित्र है ना? जैसे फोटो भी होता होगा, उस पे भी किसका चित्र बना है, तो आप कहोगे भैया यशपाल का नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, अमृतलाल नागर का नहीं है। अधिकतर घरों में आपको किसी देवी देवता यानी भगवती माता का चित्र जरूर मिलेगा, है ना? तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए। चित्रलेखा यानी लिखा हुआ चित्र यानी बना हुआ चित्र किसका हर घर में मिलता है? भगवती माता जी का मिलता है। तो भगवती चरण वर्मा इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण, किसने बाल चित्रण करने में श्रेष्ठता हासिल की है? आपका ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, है ना? तो सबसे बढ़िया ढंग से, सबसे अच्छे ढंग से बाल चित्रण श्री कृष्ण जी का सूरदास ने किया है। तो सूरदास इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना? एक चीज जानते रहना, सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। वो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग, जो कवि, है ना, प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया होगा उसी को हम कहेंगे प्रकृति का चतुर चितेरा कवि, है ना? उसको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना? सुकुमार कवि भी उसको कहा जाता है। तो आप तो जान गए होंगे, ये जो पंत जी हैं, ये जो पंत जी हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये आपके प्रकृति के चतुर चितेरे कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, इन्हीं को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना? ये देखिए कह रहा है धूप छाह के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसे याद कैसे करना है? अच्छा बताओ, धूप और छां कौन करता है? धूप और छां कौन करता है? तो दिनकर माने क्या होता है? सूर्य होता है। दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य भगवान का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो धूप और छां सूर्य करता है, और सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर आपको दिनकर मिल रहा है। तो दिनकर जी को आप टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गिल्लू कहानी किसने लिखा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गिल्लू कहानी किसने लिखा है? मुन्ना भंडारी ने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, श्याम सुंदर दास ने लिखा है। किसने लिखा है? तो याद रखना, ये जो गिल्लू कहानी है इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, यामा, और सन 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सन 1982 में, है ना? फणीश्वर नाथ रेणु की एक रचना है आपका मैला आंचल, इसको भी याद रखना। मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? भैया राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली शरण गुप्त। कौन है? इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जितनी रचनाएं हैं उनको लेकर के मैंने रचना की है। इसमें आपको ढेर सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। सुमित्रा नंद ये क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो क्या है? ये गीतिका है, गीत पुंज है, आराधना है, अर्चना है, अपरा है, अरिमा है, तुलसी है ना? तुलसी से तुलसीदास हो जाएगा, पत्ता से नए पत्ते हो जाएगा, पूजा से क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा, है ना? मैंने इसका लय ताल बैठा दिया है। गीतिका का गीत पुंज, आराधना की अर्चना, अपरा की अरिमा, तुलसी पत्ता पूजा है। इस तरह से आप इसको याद कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपको ही आपके एग्जाम में फायदा करेगा। अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं?
तो नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन है? ऑप्शन है यशपाल, शिवानी, कमलेश्वर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है नई कहानी। नई कहानी में कमल का चित्रण हुआ है, अर्थात कमलेश्वर। कमलेश्वर जी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है? देखिए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और याद रखना चुभते चौपदे ये किसकी रचना है? इसको मैंने कैसे याद रखा है? राम जी का वनवास हो गया, उसके बाद अयोध्या के जितने लोग थे, है ना, सब लोगों को ये ये अयोध्या थी वो चुभ रही थी, है ना। भरत जी को चुभ रही थी, उन्होंने गद्दी का त्याग करके अयोध्या के बाहर एक कुटी बनाकर वहाँ पर रहने लगे, है ना। कैकेयी को भी बाद में चुभने लगी, सबको चुभ रही थी। तो इसी तरह से चुभ रहा था कौन? अयोध्या, है ना। सबको कब? राम जी के वनवास होने के बाद। इसी तरह से रिलेट कर लीजिएगा, आपके दिमाग में रहेगा। देखिए ये कह रहा है बादल राग कविता के रचयिता कौन है? बादल राग कविता के रचयिता कौन है? आपका उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और ये महादेवी वर्मा, गिरजा कुमार माथुर। अच्छा बादल लोग जो हैं, जो बादल है आसमान में, वो अगर राग में गा रहा है तो किसके लिए गाएगा? दिनकर मतलब सूर्य के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो भैया ये आपका ऑप्शन दिया गया है गोपाल दास नीरज, है ना, ये हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार जी हिंदी गजल लेखन का कार्य प्रारंभ किए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है गीतांजलि के रचयिता कौन है? भैया गीतांजलि के रचयिता कौन है? अब बताइए ये गीतांजलि आप तो जानते हो ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इतिहास में भी इसका जिक्र होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है गीतांजलि। इस चीज़ को आप याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारी रचनाओं को मैंने याद कराया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सब रचनाओं को ट्रिक बना करके याद करा दिया जाए, है ना। लेकिन जितना बन पा रहा है मैं उसको आप लोगों को तैयार कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का हमारा वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।